दोस्तों मैंने कुछ समय पहले अपनी कम्युनिटी टैब पे एक सर्वे स्टार्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्रीडम का रोड मैप जानने के इच्छुक हैं। विश्वास नहीं करता मैं कि जितने मेरे उस टाइम पे सब्सक्राइबर थे ना, उनमें से लगभग 1.5% लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और 95% उसमें से राजी थे कि हाँ आप बताएं कि रोड मैप किस तरह होता है। तो दोस्तों मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप क्या है। अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि इसे बनाने में मैंने बहुत मेहनत की थी इनिशियल डेज में, तो आज मैं आप वो लोगों के साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा आपसे क्वेरी पूछूंगा, क्या आपको पता है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? नहीं पता है तो बस एक सिचुएशन एज्यूम कीजिए आज जो आपका मेन लाइन सोर्स ऑफ स्ट्रीम है, जहां से भी आपके पैसे आते हैं, जॉब से आते हैं या किसी दूसरी जगह से आते हैं, और वो बंद हो जाता है, तो आप कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे? आपके पास जो पैसा रखा हुआ है उससे 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, ये आपका बताएगा कि आपकी फाइनेंशियली हेल्थ कैसी है। ये बहुत जरूरी है। जैसे आपकी हेल्थ होती है उसी तरह वेल्थ भी कैसी होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेल्थ क्रिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है कि हमें ये पता हो कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे, किस लेवल पे जाके लेनी है, कहां तक लेनी है। तो ये एक कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली एक आर्ट है जिसमें आपको खुद की चीजों को समझना है। तो फाइनेंशियली फ्रीडम वर्ड से पहले आप अपने एक क्रिएट कर लो कि भाई आपकी फाइनेंशियली हेल्थ कैसी है ना, आपकी फाइनेंशियल वेल्थ कितनी क्रिएट हो रही है। तो आप एज्यूम करके मुझे कमेंट में बताना कितनी है आपके पास। और दूसरा, कोई नहीं जानता, किसी के साथ शेयर नहीं हो रही है ना, सो आप लिख सकते हो कमेंट में। दूसरा, आपको एक इंपॉर्टेंट होमवर्क करना है इस वीडियो को देखने से पहले कि आपके पास एक रफ एस्टिमेट होना चाहिए कि अगर आज की डेट में आपके पास सारी चीजें चली जाती हैं तो आपको लगभग कितना चाहिए एक बेसिक फाइनेंस के लिए, कितने रुपए महीना आना चाहिए तो मेरा खर्चा चलता रहेगा। ये एक होमवर्क आपके पास पहले से होना चाहिए कंटिन्यू करने से। तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर मेरे को आज जॉब चली जाती है तो मेरे को कितने रुपए चाहिए मिनिमम कि मेरा घर चलता रहे, मतलब खाने पीने मंथली जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो चलते रहे, है ना। तो सपोज करो, मैं अपना एग्जांपल सपोज करो, मैं एक रफ एस्टिमेट अपना ले लेता हूँ, 25,000 मेरे लिए सफिशिएंट है एक मंथली चलने के लिए। तो ये मेरा एक इस तरह का एक छोटा सा आपके पास होना चाहिए जिसमें मुझे लगता है खाना पीना रहना मेरा चल जाएगा। तो इसी तरह आपको भी एक लेवल उसका डिसाइड करना है। ऑलराइट, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि पैसा आ गया और आप कुछ काम धंधा बंद कर देंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप पैसे की वजह से उस किसी काम से बंधे हुए नहीं है जो आपको करने की मर्जी नहीं है। सपोज करो आज मैं ऐसी जॉब कर रहा हूं जिसमें मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता, लेकिन सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ मुझे वो पैसा चाहिए। अगर वो पैसा नहीं आया तो मेरा फैमिली कैसे सर्वाइव करे। सो दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में अचीव करनी चाहिए, क्योंकि भाई एक ही लाइफ है, इसी में हमें सारी चीजें करनी है ना। जो चीजें अच्छी लगती हैं तो उसके लिए पूरा रोड मैप होता है। तो शुरुआत करते हैं हम उस पूरे मैप की। सबसे पहले है कि आपको एक मेन लाइन इनकम स्ट्रीम सोर्स जनरेट करना होगा। कि जैसे जो हम पढ़ते हैं पूरी जिंदगी हम तैयार होते रहते हैं इसके लिए, एक नौकरी के लिए। तो बहुत सारे लोगों के लिए इनकम का जो मेन लाइन स्ट्रीम सोर्स होता है वो सैलरी होता है, कि जहां भी आप वो जॉब कर रहे हैं वहां से एक सैलरी आएगी। तो जो इनकम है, एक मेन लाइन मेंटेनेंस सोर्स से इनकम लगाओ, और फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल फ्रीडम के अगले ब्लॉक पे चलते हैं। वो अगला ब्लॉक है डेब्ट फ्री होना। डेब्ट फ्री होना मतलब कभी भी कोई भी कर्जा अपने ऊपर ना रखो। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि कभी भी आपके ऊपर डेब्ट नहीं होना चाहिए। इसको सबसे पहले ध्यान रखो। अगर है तो आप अपने सैलरी के पार्ट में से अपने खर्चों को कम कीजिए, है ना। फ्यूगल लाइफ स्टाइल पे जाइए और सबसे पहले डेब्ट फ्री लाइफ को अपनाइए, है ना। कर्ज मुक्त होना पहला आशय होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे वाले जो मैं तुम्हें बता रहा हूं फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 ब्लॉक, इनको मैं बोलता हूं नींव, यानी बेस। जो घर का जो बॉटम लाइन होता है ना, जब घर बनता है तो उसके नीचे एक नींव रखी जाती है, इसको मैं नींव बोलता हूं। क्योंकि इसलिए मैं इसको नींव बोलता हूं क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आप करने जा रहे हैं, इंडिया के अंदर जो मेनली खर्चे मिलते हैं वो दोस्तों कहां से मिलते हैं हमें? जो खर्चे आते हैं अनएक्सपेक्टेड आते हैं, या तक किसी को हेल्थ इश्यूज हो गया, है ना, ये अनएक्सपेक्टेड होता है, किसी को भी कोई भी इशू हो सकता है ना। और दूसरा कुछ मतलब मिसहैपनिंग हो जाए, ये इशू आ सकता है, ठीक है ना। और तीसरा इमरजेंसी, कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं, है ना। मान लो सपोज करो कि मतलब मेरे को अभी सपोज करो मेरे को रूम शिफ्ट करना पड़ गया, घर शिफ्ट करना पड़ गया, तो इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीजें, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट द अनएक्सपेक्टेशंस, कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज फेस करने होंगे। तो उस टाइम के लिए जो है ये जो इंपॉर्टेंट है, ये ब्लॉक से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो। और वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इमरजेंसी फंड लगभग, जो आपको मैंने पहले बोला था ना कि आपको पता होना चाहिए रफ एस्टिमेट कितना मंथ का, वो लगभग 6 महीने का आपके पास रखा हुआ होना चाहिए। मतलब 6 इंटू अगर 25 करते तो 1.5 लाख रुपए मेरे पास हमेशा होना चाहिए एज ऑफ माई इमरजेंसी फंड। ऑलराइट, नाउ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगभग आपकी पूरी फैमिली के
मतलब पूरी फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो, क्योंकि आजकल हेल्थ फैसिलिटीज ना बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और हमारे जो है ना मिडिल क्लास का ना सारी जान निकल जाती है, सारी सेविंग एक बार में खत्म हो जाती है अगर कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आता है, कुछ आता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है भाई आज के टाइम में, मुझे ऐसा लगता है। और इसके लिए दोस्तों मैं बोलूंगा लगभग 10-15 गुना आपका होना चाहिए। मान के चलो कि आपका अर्निंग मान लो 25,000 थी, इंटू 10 2.5 लाख इंटू 12, मतलब लगभग इतना होना चाहिए कि 15-20 लाख मेरे हिसाब से मेरे लिए सफिशिएंट होना चाहिए। तो वो जो है आपके पास हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस इतने का मिनिमम होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरे अगर आप मैरिड हैं तो टर्म इंश्योरेंस जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर ही फैमिली डिपेंड है। सपोज करो कुछ भी मिसहैपनिंग आपके ऊपर हो जाती है, तो उस टाइम पे आपकी फैमिली को बाद में फाइनेंशियल इश्यूज ना हो, फाइनेंशियल क्रंच ना आए, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस हो विद प्रॉपर, लगभग मैं बोलूंगा कि 20 गुना तो कम से कम होना ही चाहिए जो भी आपकी अर्निंग है। सपोज करो मेरा मंथली एक्सपेंडिचर 25,000 के, तो 25 इंटू 20 कर दो, है ना, तो इतना 20 टाइम्स होना चाहिए उसका, है ना, तो ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये 3 ब्लॉक है, पहला आपका दोस्तों इमरजेंसी फंड, दूसरा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा टर्म इंश्योरेंस, जब डेब्ट फ्री हो जाए इस पे आपको साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। जब ये पूरे हो जाते हैं तब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अब हमारे बेसिक नीड और पिलर पूरे हो चुके हैं, डेब्ट नहीं है हमारे ऊपर, हमारी सारी चीजें जरूरतें पूरी हो चुकी है। अब अगला बढ़ते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन में, है ना। दोस्तों याद रखना हर एक ब्लॉक की अपनी एक हैबिट है। इमरजेंसी फंड तो आपने इकट्ठा कर लिया, रखना क्या है, सेविंग अकाउंट में रखना है, कहां रखना है, दैट इज द इशू, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो मैं वो एक, अगर आप मेरे को रिक्वेस्ट करोगे कमेंट में, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन करोगे तो मैं उन हर एक ब्लॉक की बता दूंगा, क्योंकि हर एक ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ब्लॉक का बिहेवियर समझना, है ना। सपोज करो टर्म इंश्योरेंस तो कौन सा लेना चाहिए, कौन से तरीके से लेना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेल्थ इंश्योरेंस है तो कौन सा लेना चाहिए, कैसे मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकते हैं उसका, है ना। तो ये सारी चीजें अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो वो उन पे भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, बट फिलहाल मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूं आपको कि ये ब्लॉक फाइनेंशियल फ्रीडम के होते हैं। अगला ब्लॉक दोस्तों हमें बढ़ता है कि अब मेरे पास जो सैलरी आ रही है वो सारी है मेरी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अपनी फंडामेंटल मजबूत कर लिए, 6-7 महीने लगेंगे मुझे अपने फंडामेंटल मजबूत करने में, उसके बाद मैं एसेट फोलियो क्रिएट करूंगा। दोस्तों एसेट फोलियो कुछ भी हो सकता है, आप सबसे अच्छा मेरे को आसान लगता है स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, ये 2 सबसे आसान है आज की डेट में करने के लिए। तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में भी आप ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आप रियल एस्टेट के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि रियल एस्टेट एंड ऑफ द डे क्या है कि बहुत सही है कि आपकी जो जमीन की वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी, रेंटल इनकम आपकी एक पैसिव इनकम बन जाएगी। उसके बाद जो है, जो ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का फोलियो है, ये आपको क्या होगा कि स्टॉक से डिविडेंड भी आता है, तो 30% मैं वेटेज अपना डिविडेंड में भी रखता हूं, तो 30% आपको डिविडेंड भी आना होगा, ये भी एक पैसिव इनकम सोर्स होगा। उसके अलावा कुछ आपको साइडवाइज कुछ ऐसा करना होगा जो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट हो, तो इसे बोलेंगे पूरा एसेट पोर्टफोलियो। तो जो आपका पैसा बचेगा उसको आपको एसेट पोर्टफोलियो में डिवाइड करना पड़ेगा, एसेट पोर्टफोलियो क्रिएट करना होगा, और फिर उस एसेट पोर्टफोलियो से पैसिव इनकम जनरेट होनी शुरू होगी। सपोज करो मैंने स्टॉक्स लिए, उसके सब 50, 100, 1000, 1500, लाख जितना भी आ रहा है, उससे जो पैसिव इनकम जनरेट होकर आ रही है मेरी, है ना, वो मेरी एक पैसिव इनकम होगी। और फिर मैं उसको कंपैरिजन करूंगा अपने एक्सपेंस के साथ, क्या ये जो मेरी वो निकल के आ रही है, सपोज करो जो मेरी मेन स्ट्रीम है उसको मैं साइड करता हूं, और फिर उसके बाद जो ये मेरी पैसिव इनकम निकल के आई, सपोज करो 1 लाख रुपए मेरी पैसिव इनकम निकल के आई है, और मेरा जरूरत कितनी थी 25,000 की थी पर मंथ की, तो मेरे को कितना चाहिए, अभी भी 3 लाख चाहिए, तो मैं चेक करूंगा नहीं अभी तो मेरे एक्सपेंस को बीट नहीं कर पा रहा है, फिर मैं उसको री इन्वेस्ट कर दूंगा। इसे बोलते हैं रोलिंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। बर्फ भाई बोला होता है ना, उसको छोड़ो ऊपर से, तो रोल करता हुआ बड़ा 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 होता चला जाता है, तो इसको वापस से तुम्हें री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर एसेट अगली बार जो है ये भी जुड़ जाएगा 1 लाख अपने आपके एसेट फोलियो में, फिर और एसेट फोलियो बड़ा होगा आपका, फिर उसके पैसिव इनकम को चेक करो, फिर देखोगे एक्सपेंस से। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये बड़ा होता रहेगा कि आपकी एक्सपेंस को मैच कर जाएगा। बस दोस्तों यहां से आपको शुरू होगी कि अब आप इस पे पोर्टफोलियो पे थोड़ा सा और जोर डालना है, और थोड़ा सा उसको बड़ा करना है अपने पोर्टफोलियो को। और जैसे आप उस पोर्टफोलियो को और बड़ा करेंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपकी एक्सपेंस निकल के आप रीइन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जो आपका जो टोटल पैसा जनरेट हो रहा है आपके पोर्टफोलियो से, चाहे वो रेंटल इनकम है, चाहे आपने जमीन ली है वहां से पैसा आ रहा है, जो भी हो, जो भी पोर्टफोलियो से जो इनकम जनरेट हो रही है वो आपकी डेली एक्सपेंसेस को कवर कर रही हो, इतना पैसा बच पा रहे हो कि उसे रीइन्वेस्ट कर पा रहे हो फोलियो के ऊपर। तो ये एक अपने आप में पूरी एक आर्ट है। तो इसके लिए आपको किसी मतलब अनुभवी इंसान से पूछनी होंगी, ये सारी चीजें ऑलरेडी उस लेवल पे हैं उसे समझनी होंगी, और ये 1 साल का प्रोसेस नहीं, इसमें सालों लग जाते हैं। अगर आज आप सोच के पेपर पे तैयार करोगे तो लगभग मान के चलो कि आपको मेरे हिसाब से 4-5 साल लग जाएंगे इनको बनाते बनाते, इन चीजों को मैनेज करते करते। तो ये एक दिन वाली चीज नहीं, इसीलिए पूरी मतलब दुनिया में मानो 1% लोग इस चीज को अचीव कर पाते हैं ऑलमोस्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम को। तो
ये एक तरीका है इसका। हाँ दोस्तों, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपको समझनी होगी, ये एसेट पोर्टफोलियो आपको कैसे बनाना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। एसेट पोर्टफोलियो की लिंक, इसमें आपकी एक्सपर्टाइज है, क्या चीज आपको अच्छे से समझ में आती है उसमें इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, है ना। या फिर हो सकता है आप ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह कुछ कर सकते हैं। कुछ ना, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ वो होती है, वो आर्ट्स आपको ढूंढनी पड़ेगी और उस पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपके जो एक्सपेंसिव है वो बीट कर जाएंगे, जो पैसिव इनकम से आने वाला है वो आपके एक्सपेंसिव को बीट कर पाएगी। ना केवल आपके एक्सपेंसिव कवर हो पाएंगे, बल्कि ये जो आपका इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट में चलता चला जाएगा और धीरे धीरे आपकी जो नेटवर्थ है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। और उस टाइम पे आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी कि आप उस काम करने के लिए बाध्य हो जिसका मन नहीं। सपोज करो आपका मन कर रहा है फैमिली के साथ रहने का, उनके साथ स्पेंड करने का, तो आप उनके साथ कर पाएंगे। तो मेरा एक पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम का एक पूरा चार्ट है जिस पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको मेहनत करनी होगी, आपको देखना होगा क्या क्या एलिमेंट्स इसमें आपके पास हैं, क्या आपके पास जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। एक पेपर पे बैठ के सुबह से शाम तक मेहनत करना थोड़ा टाइम लगेगा, बट आफ्टर दैट डेफिनेटली यू विल रियलाइज कि आपने कुछ अचीव किया है। क्योंकि भैया बिना पैसे की फ्रीडम के मुझे नहीं लगता कोई वास्तविक फ्रीडम है, क्योंकि एंड ऑफ द डे खाने के लिए तो भाई पैसे चाहिए और सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन, एक डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अभी तो मेरी जरूरतें हैं, सपोज करो मेरी 25,000 है, कल भी मेरी 25,000 रहेगी। ऑब्वियसली सी बात है, मैं पिछले 5 साल पहले जाऊं तो मेरी जरूरत तो सिर्फ 8 या 10,000 की थी, अभी मेरी 25,000 की हो गई है, तो आगे भी रहेंगी नहीं। उसके साथ साथ 5% आप इन्फ्लेशन को ऐड करेंगे। और याद रखना, बेसिक नीड के साथ तीन चार तरह वो होता है। आपकी बेसिक नीड कवर होने के बाद ना फिर आपको कंफर्टेबल जोन चाहिएगा। सपोज करो आपकी बेसिक नीड पूरी हो गई है, फिर आपको लगेगा नहीं यार काम वाली भी होनी चाहिए घर में, कि मतलब खाना बना के जाए, ये सारे काम करके जाए, ये सब चीजें भी आपको लगेगा आपके पास हो। दिस इज कॉल्ड कंफर्टेबल जोन। उसके लिए भी लगभग उतना ही आपको फंड चाहिए होगा। और फिर उसके बाद लग्जरी लाइफ स्टाइल आ जाती है। लग्जरी लाइफ स्टाइल मान के चलो कि लगभग 12 गुना हम अपने बेसिक से खर्च करते हैं। सपोज करो मेरी बेसिक नीड 25,000 की, तो लगभग 12 गुना मैं लग्जरी लाइफ स्टाइल पर खर्च करूंगा। तो ये लग्जरी वाले हैं। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम के अलग अलग स्टेजेस हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बहरहाल बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम पे फोकस करें, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे आपको समझना शुरू हो जाएगा। जब इतनी नॉलेज गेन करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो अपना आप आपको बाकी की चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये मेरे आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों इसको अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। और कुछ गलती रहेगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैंने अपना अनुभव पिछले 4-5 साल का जो भी अनुभव रहा था वो एक समराइज में आपको कर दिया। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी पूरी सीरीज बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि आपके मतलब हर एक ब्लॉक के क्या क्या बिहेवियर है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, एसेट पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है, और अदर स्ट्रीम्स कैसे जनरेट की जाती है। इवन तो मैंने कुछ वीडियोस पे बनाई है, बट स्टिल अगर आप चाहेंगे तो मैं और उसको एलाबोरेट कर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय।